आप सभी को जय मसीह की। मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। जब तक एक वीडियो मिला, बहुत ही प्यारा एक वचन है जो कि गोरखपुर के एक पास्टर जी बता रहे हैं कि क्रूस का मतलब क्या होता है, आखिर क्रूस की कथा क्या है। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इस वचन के बारे में और क्रूस का क्या मतलब होता है। इसके बारे में वचन इसके बारे में क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है, आइए देखते हैं। और आप लोग वीडियो देखने के बाद इस बारे में जरूर बताइएगा। ये क्या है क्रूस की कथा? कब लिखी गई ये क्रूस की कथा? हमने तो कभी सुना नहीं। कहां लिखा है? ये जो आप गुड फ्राइडे और पाम संडे और ईस्टर जो मनाने जा रहे हैं, ये तो दृश्य है, वो तो संसार में आकर उसने पूरा किया। मगर कथा क्या है? स्क्रिप्चर क्या है? वचन क्या है? ये बताइए ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है। आज एक ऐसी बात आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की तारीफ करते हुए और उसका नाम का धन्यवाद करते हुए आप सबों को जय मसीह। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पर मैं आपसे आज बात करना चाहूंगा। आपने कई बार यह पद पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 18वां पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। आज एक मैं ऐसी चीज का खुलासा करना चाहता हूं जो हो सकता है आपने पहले कभी सुना ना हो, और इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आखिरी तक इस सुसमाचार को देखिएगा, सुनिएगा। कई बार हम जो पढ़ते हैं वो इतना सरल होता है, और खास करके मैं परमेश्वर के कलाम की बात कर रहा हूं। परमेश्वर का कलाम इतना सरल है कि वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। वो इतना सरल है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और है। ठीक बात है, उसमें कुछ और है, मगर अगर आप प्रभु की नजर से आप देखें, पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके नजरिए से, विश्वास के चश्मे से जब आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और परमेश्वर ने इतना सरल बनाया। अब 10 हुकुम को आप देख लीजिए। तू मुझे छोड़ दूसरे की उपासना न करना। इसमें कौन सा साइंस है, यह बताइए। कितना आपको पढ़ना पड़ेगा कि यह समझ में आए कि अगर परमेश्वर एक नहीं है, भाई पिता तो एक ही होगा ना। आपकी पैदाइश में एक ही पिता का हाथ है, एक ही माता से आप पैदा हुए हैं। आप पूरे मोहल्ले को पिता कहिए, पूरे शहर को, पूरे गांव को पिता कहिए, लेकिन आपका जो बायोलॉजिकल या शारीरिक पिता होगा वो एक ही होगा। लाख कोशिश के बाद 2 पिता से आप पैदा नहीं हो सकते, 2 माता से आप पैदा नहीं हो सकते। इसलिए यह कितना मुश्किल है जब उसने कहा मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैं ही तुम्हारा आत्मिक पिता हूं और मैं ही हूं, मैं अकेला हूं। अगर मैं पिता हूं तो मैं ही पिता हूं, फिर और कोई पिता नहीं। अगर मैं ईश्वर हूं तो मैं ही ईश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई ईश्वर है ही नहीं। बिकॉज गॉड इज वन। तू कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। इसमें कितना बड़ा ज्ञान चाहिए आपको।
अरे भाई, जब वो जिंदा है तो जिंदे की मूरत थोड़ी बनती है, जिंदे की तस्वीर थोड़ी होती है। और इसीलिए मैं अब बचता हूं जो यीशु मसीह की जो फोटो बना करके और जो पिक्चर और दाढ़ी और ये नहीं, बाइबल नहीं कहती, इसको मानने के लिए नहीं कहती है, ये हटाया जाए। हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं था, किसी ने नहीं देखा, और इसलिए उसकी कोई मूरत कोई सूरत नहीं बनानी है। नहीं बनानी है। हम लोग अपने घरों में कैलेंडर में छापते, हम कोशिश करते कि हमारे यहां जो भी प्रिंटिंग हो, जो भी छपाई हो, उसके अंदर कोई जीसस की फोटो ना बनाई जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम यही है ना कि इतना ये सरल है कि हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, MA BA करना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा क्या? परमेश्वर ने अपने कलाम को इतना सरल और सीधा बनाया है। आदम आदम तू कहां है? अब इसमें कितना समझने की बात। हर शाम को आता था, उस शाम को भी प्रभु आए और उन्होंने एक सिंपल सा सवाल किया, तू कहां है? मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया था। अरे इतना उसको कॉम्प्लिकेट, इतना क्यों उलझा रहे हो भाई? मैंने सिर्फ पूछा है तू कहां है। तुमने क्या कर दिया? तुमने नॉलेज, तुमने ज्ञान पा करके तुम तो उसको और उलझा करके रख दिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब प्रभु का आप कलाम पढ़िए तो विश्वास की नजर से पढ़िए और कहिए, प्रभु ये इतना सरल आपने बनाया है। मैं बताऊं कितना सरल बनाया है, जरा पढ़िएगा व्यवस्था विवरण, मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण। देखिए कितना सरल बनाया उसने। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 11 से 14, ड्यूट्रॉनमी एंड चैप्टर नंबर 30। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 30वां अध्याय का 11 से 30 और उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उसने कितना सरल बनाया है। देखो ये जो आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। अरे इट्स ए स्ट्रेंज वर्ड, अरे तो बड़ा अनोखा है। अनोखा नहीं, सुनिए, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो वह यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए। सुनिए आपके बहाने, अरे वो हम पढ़ते नहीं है ना, हम पुराना नियम नहीं पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। अरे खूब बहाने बनाइए आप। आगे सुनिए, न तो ये आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। बनाइए बहाने। ना तो ये आकाश में है कि तुम बहाना बनाओ कि भाई आकाश पर चढ़ करके अंतरिक्ष से कौन लाएगा परमेश्वर का वचन, और ना तो ये समुद्र के उस पार है, ये तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और इसलिए है कि ये बहुत निकट है ताकि तू उस पर चले। मैंने कहा ना कि ये संसार जो है वो उसने अपने आप को इतना उलझा लिया है। प्लीज आप अगर ये वचन देख रहे हैं तो बहुत उलझाऊ चीज में मत जाइए आप। परमेश्वर का वचन मैंने कहा मुंह में है, मन में है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं इसी पर चलना चाहता हूं ताकि तेरे खिलाफ पाप ना करूं। हां, संसार के हाकिम नहीं जानेंगे, बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए और क्या क्या कर रहे हैं आजकल। आप जो बड़े बड़े प्रीचर्स के पीछे पगलाए हुए, आप सोच रहे हैं कि बाप रे बाप इतने लाख लोग और इतने लाख लोग और ये इतने बड़े। अरे परमेश्वर का कलाम से बढ़कर के और क्या बड़ा है। और मैं बताऊं, संसार के हाकिमों ने, बड़े लोगों ने तो उसको जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि समझदारों ज्ञानवानों से छिपा करके
दूध पीते बच्चों पर उसने प्रकट किया है। और वहीं पढ़िए ना, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 8वीं आयत। 1 Corinthians chapter 2 and verse number 8, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। जिसे इस संसार के हाकिमों ने, आप सोच रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग, हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। सोचिए आप, जो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे वो हाकिम थे, उनके हाथ में सब कानून था, पूरा अधिकार था, दुनिया की बातें समझते होंगे, मगर उसको नहीं पहचानते। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो इतनी सरल है, और मैं बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत की केवल एक लाइन पर। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्या चीज मूर्खता है और क्या चीज सामर्थ है? क्रूस की कथा। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं, थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। यह क्या है क्रूस की कथा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो शब्द कथा जो यूज किया है। यह कथा कहानी वाला नहीं है, याद रखिएगा। यह कथा कहानी नहीं है, यह पट कथा है, यह मैसेज है, यह स्क्रिप्ट है। इसी से स्क्रिप्चर निकला है, इसी से वचन निकला है। क्रूस की कथा। अच्छा, हम लोग तो यही सोचते हैं कि वो अभी पाम संडे में वो खजूर की डालियां लेके यरूशलेम में गया और फिर पकड़वाया गया और फिर उसका ट्रायल हुआ और फिर वो क्रूस लेकर के गलगत्ता की पहाड़ी पर गया और फिर वहां पर उसको कीलों से ठोका गया और उसको फिर वो मारा गया, उसके कांटों का ताज रखा गया, उसके 39 कोड़े मारे गए। हमको क्रूस की कथा यही लगती है ना, लेकिन ये क्रूस की कथा नहीं, वो तो क्रूस की कथा का दृश्यण है। दृश्यण मतलब वो क्रूस की कथा जो थी, जो पट कथा थी, जो स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्चर था, जो वचन था, उसका दृश्य है। एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, जब कोई फिल्म बनती है, मूवी बनती है, कोई पिक्चर बनती है, तो पहले वो लेखक के दिमाग में होती है, फिर लेखक उसको कलम कागज लेकर के उसकी कथा लिखता है, पट कथा लिखता है। उसको पट कथा बोलते हैं, उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। और फिर उसी स्क्रिप्ट पर जो पात्र होते हैं उनको अलग अलग डायलॉग दिए जाते हैं, उनको अलग अलग बोलने के लिए दिया जाता है कि अब तुम ये बोलोगे, तुम ये बोलोगे, तुम वो बोलोगे। तो पहले लेखक के दिमाग में, फिर लेखक उसको स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्चर में, और फिर उसका दृश्यण होता है, फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक्सक्यूट, फिर उसको पात्र जो होते, जो एक्टर और एक्ट्रेस होते, फिर वो उसको एक्टिंग करते, फिर उसी के हिसाब से आप बैठ करके देखते हैं कि अच्छा ये कहानी ऐसे ऐसे हुई। फिर से सुनिएगा, क्योंकि क्रूस की कथा, यही मेरा विषय है आज। और मैं चाहता हूं कि आप पहले उस जगह से अपने दिमाग को हटा लीजिए कि वो क्रूस पर कैसे गया और मारा गया और उसको उसके मुंह पर थूका गया और सर पर कांटों का, वो सब दृश्यण है, वो सब उसका जो 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 दिखाई देने वाला जो सीन है या दृश्य है, वो आपको वहां दिखाई देता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो भी दृश्य आपको दिखाई देता है वो उस पटकथा का दृश्य है जो पहले से लेखक ने लिख दिया है। क्रूस की कथा, नाश होने वालों के निकट मूर्खता, हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। देखिए, हमारा प्रभु अनंत काल का परमेश्वर है। उसके लिखा है कि उसके विचार को किसने जाना है।
बल्कि यहां तक लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। ये जो क्रूस की कथा जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आप पढ़ते हैं, इसकी पटकथा तो उत्पत्ति में लिख दिया गया। वो जगत का मेमना जो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत की नींव से, सोचिए आप, ये जो आप गुड फ्राइडे और पाम संडे और ईस्टर जो मनाने जा रहे हैं, ये तो दृश्य है, ये तो उसको दिखाया गया है, उसको करके दिखाया गया है जो ऑलरेडी परमेश्वर के दिमाग में था, जो उसने ऑलरेडी सोच रखा था। वो परमेश्वर का मेमना जगत के नींव से मारा गया था, बलिदान किया गया था। और इसलिए आप ये सब छोड़ के मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक में आइए। आज एक ऐसी बात आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, और इसलिए थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या बात कर रहा हूं? क्रूस की कथा की बात कर रहा हूं। यह क्या है क्रूस की कथा? कब लिखी गई ये क्रूस की कथा? हमने तो कभी सुना नहीं। कहां लिखा है? अरे वो जो मारा गया, गाड़ा गया, वो जो आप गतसमनी और क्रूस और उसका लहू बहाना, वो सब तो दृश्य है, वो तो उसको क्रियान्वित किया गया है, उसको तो स्टेज पर ला करके रखा गया है, वो तो संसार में आकर उसने पूरा किया। मगर कथा क्या है? स्टोरी क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्चर क्या है? वचन क्या है? ये बताइए ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, मगर हम उद्धार पाने वाले। जब तक आपको क्रूस की कथा नहीं पता चलेगी, तब तक परमेश्वर की सामर्थ कैसे आएगी? जब क्रूस की कथा आपको मालूम हो जाएगी, तो परमेश्वर की सामर्थ भी आ जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके लिए क्रूस की कथा मूर्खता नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ होगी। और आज तक अगर आपने क्रूस की कथा नहीं समझी और मूर्खता किए जा रहे हैं, लेकिन आज के बाद से आप ऐसा नहीं करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। 5 दिन उसने सारी कायनात को तैयार कर दिया, प्रकृति तैयार हो गई। किसके लिए? 6वें दिन के लिए। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, और फिर नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। बागे अदन लगाया और उसमें आदम और हवा को रखा। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास दिया। उसका अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पसली की एक हड्डी निकाल करके उससे उसके लिए एक संगनी बनाई, हवा बनाई। नर और नारी बन के तैयार हो गए। एक दिन हवा अकेले थी और इब्लीस सांप के रूप में हवा के पास आता है, और एक वृक्ष था जिसके फल को परमेश्वर ने मना किया था, नहीं खाना है। कितना बड़ा ज्ञान चाहिए तुमको, जब कहा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। वो सृष्टि करता है, वो निर्माता है। आप मान लीजिए कि आपने कोई यंत्र खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, या कोई ऐसा मशीन खरीदा आपने, और उसके बनाने वाले ने आपको बताया कि सर ये बटन आप दबाएंगे तो ऐसा होगा, वो बटन, लेकिन ये वाला बटन नहीं दबाना है, किसी कीमत पर ये नहीं दबाइएगा। ये दबाइएगा आपकी पूरी मशीन ब्लास्ट कर जाएगी। कौन बोल रहा है? जिसने मशीन बनाई है, जिसने उस बटन को वहां लगाया है, वही बोल रहा है कि खबरदार इस बटन को, इस स्विच को मत दबाइएगा, मत छूइएगा, इसको छोड़ दीजिए। अरे आपने जो भी, आप रहने दीजिए ना, हमने बनाया मशीन को, जब जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, आप नहीं छूइएगा। आप और उसका परिणाम भी बता रहा, आप छुएंगे तो ये मशीन ब्लास्ट कर जाएगी, ये फट जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका, मत छुइएगा। और वो तो बता के चला गया, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही दिमागदार निकले। आपने कहा
मशीन उसने बनाई होगी, चलाएंगे तो हम ही ना। और सबसे पहले आपने जाके वही बटन दबा दिया जो उसने मना किया था। अरे वो सृष्टि करता है, उसने जब कहा है कि खाना तक नहीं, तो क्यों आप खाए उसको? क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ना। आप सोचते हैं कि टाइम आपके हाथ में है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आपको टाइम खर्च हो जा रहा है। अरे समय नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का। जिसने समय बनाया और समय दिया है, उसी के लिए समय नहीं है। वाह! और इन्होंने फल तोड़ करके खाया, और परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। उसी दिन आत्मिक रूप से ये दोनों मर गए। शाम को परमेश्वर आते थे, आज भी परमेश्वर आए। आदम आदम तू कहां है? मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया। अब परमेश्वर ने, अब ये अपने बहाने बनाने लगे। अब परमेश्वर ने क्या कहा ये सुनिएगा। यहीं से वो पटकथा लिखी गई, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि क्रूस की कथा, वो कथा यहीं से आरंभ हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 15वीं आयत, यह है पटकथा का सब बेस। जो नेव है उस क्रूस की कथा का, वो यही नेव है। इन 4 लाइनों में पूरी क्रूस की कथा लिखी हुई है। सुनिए मेरे साथ। और मैं तेरे, सांप के लिए, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, अब मेरे को सुनते रहिएगा, आप ये खोले रहिए वचन और मेरे को सुनिए। मैं तेरे और स्त्री के, मैं आगे पढ़ दे रहा हूं, बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे और स्त्री के बीच में ये पटकथा, ये अब जब पात्र चुना गया तो शैतान था ही, इब्लीस था ही। ये स्त्री जो थी, ये नए नियम में पटकथा जो आई, जो पात्र चुना गया, ये कलीसिया हो गई। जब उसका दृश्यण होना था, जब उसको फिल्माया जाना था, जब उसको दिखाया जाना था, जब उसको संसार में लाना था, यह क्रूस की कथा यहीं से लिखी गई। क्योंकि उसी क्रूस पर उसकी पसली में जो भाला मारा गया, वो अलचितले नहीं मार दिया। अरे लाओ भाई भाला मार देते, इसको भी मार देते, वो खाली भाला नहीं चला रहा था, वही पटकथा का एक अंग था। वो स्क्रिप्चर का, वो वचन का, वो स्क्रिप्ट का एक भाग था। उसको भाला मारना ही था, क्योंकि वहीं से स्त्री निकलनी थी, वहीं से कलीसिया निकलनी थी। और शैतान अगर आज किसी के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो उस परमेश्वर की उस कलीसिया, उस स्त्री, वो दुल्हन जिसको लेने के लिए वो आने वाला है, उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर से सुनिएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। 2 लोगों से बैर होगा। सुनिएगा ध्यान से। मैं तेरे और स्त्री के बीच, नंबर 1, पहली बैर, तुम्हारा बैर, जो पहला बैर है वो किससे होगा? स्त्री से होगा। और दूसरा बैर स्त्री के वंश से होगा और तुम्हारे वंश से होगा। यानी शैतान का भी वंश है, इब्लीस का भी वंश है और स्त्री का भी वंश है। ये 2 वंशज हैं मित्रों। और आज आपको तय करना है कि आप किसके वंशज हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई एमए और एमएससी और बीएससी नहीं करना है। इसके लिए आपको बस यह तय करना है कि आप किसके द्वारा पैदा हुए हैं। जब तक आप नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, तब तक तो आप शैतान के वंश के हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से, ये क्या मतलब हुआ नए सिरे से? अरे बाबा, वो स्त्री का वंश होना है, उस कलीसिया का वंश होना है। नहीं तो तुम, यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों से कहा, हे सांप के बच्चों, किस सांप की चर्चा? यही वंश की बात कर रहे थे।
मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये दो दो आक्रमण, एक कलीसिया पर और एक परमेश्वर की कलीसिया के लोगों पर, हर तरीके से आक्रमण, शारीरिक आक्रमण, फाइनेंशियल आक्रमण, आर्थिक और बीमारियों का और परेशानियों का और चिंताओं का। मगर मैं आगे आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह तो श्राप था, अभी आशीष सुनिए। शैतान का शाप, शैतान का श्राप ही रह गया, मगर स्त्री के वंश को आशीष मिली। स्त्री का वंश विजयी हुआ, जयवंत हुआ। आगे सुनिए, मैं क्रूस की कथा की बात कर रहा हूं। यहीं से यह स्क्रिप्ट लिखा गया, स्क्रिप्ट से ही स्क्रिप्चर निकला है। ये जो परमेश्वर ने कथा यहां लिखी, जो पटकथा लिखी, जो उद्धार की जो कहानी लिखी, वो तो उसका पूरा होना, उसका तो दृश्यांकन होना, उसको दृश्य में बदला गया। वो तो आप देख रहे हैं, वो क्रूस की कथा नहीं है, वो तो क्रूस का दृश्य है, वो तो क्रूस को देखना हुआ। कथा तो यहां पर है, यहां से वो शुरुआत हुई। जगत के आरंभ में नेव से वो मेमना मारा गया है। सुनिएगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। मेरे साथ रहिए आप। वह यानी स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डाले।